ठीक है, मीटिंग शुरू कर दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज आप लोगों ने एक्टिवली मेरे साथ रहना है, ठीक है। इस सेशन के एंड तक बने रहना है क्योंकि मैं एंड में कुछ आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन वो मैं करवाऊंगी लास्ट पे, इसलिए आपने एंड तक बने रहना है और पूरे सेशन में एक्टिव माइंड से बैठना है। अब मुझे बताएं, जो मैंने कल सेशन दिया था उसकी कितने लोगों को समझ आई थी? जल्दी जल्दी से हैंड रेज कर दें, कितने लोगों को समझ आई थी? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है आपने। जहाँ पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है उसके साथ चैट जल्दी लिखा हुआ है, जल्दी। चैट के साथ रिएक्शन बस तीन चार लोगों को बस समझ आई थी। यहाँ पे मसला है, कुछ लोगों को हैंड रेज करना भी नहीं आता। जहाँ पार्टिसिपेंट अच्छा, लिखा हुआ है जबरदस्त उसके साथ जबरदस्त। चैट लिखा हुआ है, चैट के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है। जब आप रिएक्शन पे क्लिक करोगे तो ऊपर लिखा होता है हैंड रेज। लोअर हैंड पे क्लिक करोगे आपका हैंड नीचे हो जाएगा, राइज हैंड पे करोगे आपका हैंड उठ जाएगा। आप शुरू करें अच्छा, मीटिंग। मतलब काफी लोगों को समझ आ गई थी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल का जो हमारा टॉपिक था, वो हमने ये सीखा कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, कि हम अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम फोकस्ड रह के अपनी वर्किंग पे मतलब लगे रहें, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंड पावर, ठीक है। माइंड पावर, माइंड कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ये है। अब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि ब्रेन में और माइंड में फर्क क्या है। यहाँ पे कोई मतलब बता सकता है कि ब्रेन और माइंड में फर्क क्या है? आप मैसेज टाइप कर दो बस, जल्दी से। अच्छा, टाइम लगेगा, मैं आपको समझाती हूँ। अब देखें, ब्रेन तो एक डेड बॉडी के पास भी होता है, एक डेड बॉडी के अंदर भी तो ब्रेन होता है, बट वो किसी काम का नहीं होता। अब अगर आप मतलब कंप्यूटर तो सबके पास है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आप समझते हो। अब एक सीपीयू है, ठीक है। अब ये सीपीयू जो है ये बाहर से दिखता है, दैट इज जो मतलब ये बाहर से दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। बट उसके सीपीयू के अंदर जो है जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो अहमियत कहाँ मिला, ठीक है। अब चाहे कितना ही अच्छा सीपीयू क्यों ना हो, कितना ही महंगा मतलब हम हार्डवेयर क्यों ना ले ले, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर जबरदस्त नहीं होगा ना, तो वो किसी काम का नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम ब्रेन हर किसी के पास है, हर इंसान के पास ब्रेन है, लेकिन हर इंसान के पास माइंडफुल मतलब हर इंसान ऐसा नहीं है कि उसका ब्रेन जो है वो इतना माइंडफुल हो कि जितना जरूरी है कि कामयाब इंसान के लिए हो, ठीक है। तो अब हमें इस बात से फर्क समझ आ गया कि माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है। ब्रेन सबके पास होता है, लेकिन माइंड किसी किसी का काम करने वाला होता है, ठीक है। कल वाली ट्रेनिंग में मैंने ब्रेन के आपको दो पार्ट बताए थे, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, ठीक है। तो मजे की बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि इस दुनिया में 90% लोग जो है ना, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। 90% लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें सबकॉन्शियस माइंड का पता ही नहीं होता, ठीक है। अगर आपने कभी मतलब कोई सर्च की हो या एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने कोई वीडियो देखी हो या उसके बारे में पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि उस बंदे ने भी अपने माइंड का बिल्कुल छोटा सा पार्ट ही यूज कर सका था। वो अपने माइंड का ज्यादा हिस्सा उसने भी यूज नहीं किया था। एंड ही वन ऑफ द जीनियस एवर बॉर्न ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। उसके जैसा मतलब माइंड वाला पर्सन इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका जो सबकॉन्शियस, अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, ये समझ ले कि अलादीन का एक चिराग है। अलादीन के अंदर जो जिनी है ना, जिनी, ठीक है, जिसको हम सिर्फ हुक्म करते हैं तो वो मतलब क्या कहता है, योर विश इज माई कमांड, मतलब जो हुक्म मेरे आका, ठीक है। तो जिनी को हम जो बात भी बोल दे, वो जमीन आसमान, ये है तो कहानियां, लेकिन ये कि हमने सुनी हुई है, हम इनसे वाकिफ हैं। उसको हम जो भी बोले वो जमीन आसमान एक कर देगा, आपको वो चीज ला के देगा। वो ये नहीं सोचेगा ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, कोई लॉजिक नहीं मांगेगा, वो सिर्फ करेगा, ठीक है। तो यही सेम जो है हमारे सबकॉन्शियस का जो है मतलब इसका सारा किस्सा यही है कि जो बात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लेते हैं वो 100% रियलिटी में चेंज हो जाती है। इस सेशन के एंड तक आपको एकदम क्लैरिटी मिलने वाली है कि वो ऐसी कौन सी चीज है, ठीक है। अब आप लोग बोलो कि मतलब आप लोगों के बारे में ये माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि क्या सोचने से मतलब इतना कुछ आसान है? सोचने से तो हम ये भी सोच लेते हैं कि मर्सिडीज आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू ले लेंगे,
ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आई तो आज तक मेहरान भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो क्या है कि हम सिर्फ सोचते हैं, मतलब ऐसा हम कहते हैं कि सिर्फ सोचने से ऐसा हो जाएगा, ये तो कोई चीज नहीं है। मतलब काफी लोगों के बारे में माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्टेक्ट की तरफ, कि इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हम सोचते हैं वो रियलिटी में क्यों नहीं आता। लेक ऑफ बिलीव, लेक ऑफ फेथ। हम हम यकीन ही नहीं करते। हमारे अंदर इतना बिलीव ही नहीं होता कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर पाए कि ये चीज पॉसिबल है। एक लाइन याद रखिएगा, मतलब इस सेशन के जो जर्नी है पूरी, उसके उसको समझने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। अपने जो आपने पेपर पेन लेके बैठे हुए हैं वो लिख भी सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितने लोग जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऑलरेडी जो है वो वाकिफ हैं कि ये क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा भी होगा हमने, ठीक है। बट अगर अगर माइंड में नहीं है तो मैं आपको जो है वो थोड़ी सी रिवीजन करवा देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो है वो तीन मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका जो है, या आप साथ साथ राइट डाउन करते जाइए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जिस तरह का इंसान होता है वो उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह के लोगों को वो अट्रैक्ट करता है। अच्छा, आपने कभी एक चीज नोट की हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो हम क्या बोलते रहते हैं? आज का तो दिन ही खराब है यार, आज का तो दिन ही खराब है। एंड ट्रस्ट मी, द इंटायर डे गोज रॉन्ग। सच में आपके पूरे दिन में फिर ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जिससे हम जो है वो पक्का हो जाते हैं कि आज का दिन तो सच में ही खराब था। और लोगों के साथ ऐसा होता भी है, और मोस्टली मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना कि आज का तो दिन ही खराब है, तो उसमें क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या होती है कि हमारा 100% कॉन्फिडेंस उसमें होता है। पर अगर हमने कभी ये बोल के देखा ही नहीं कि आज का दिन तो जो है ना वो मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया, हम बोल भी देना तो उसमें हमारा 100% कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। होगा भी नहीं जब तक हम अपने माइंड की ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं बार बार बोल रही हूँ, सेशन के एंड तक बने रहिएगा। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है, वट एवर यू फील एंड बिलीव स्ट्रांगली इट बिकम्स यू रियलिटी। ये मैं नहीं कह रही, मतलब जो कुछ भी आप फील करते हो उस पे बिलीव करते हो तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज मैं नहीं कह रही, ये सदियों से पहले बहुत सारे मजहबी रहनुमाओं ने बोली है। गौतम बुद्ध ने ये बोली है कि वट एवर यू थिंक इट बिकम्स। जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें भी ये समझने की जरूरत है, ठीक है। हम भी जो सोचेंगे वो हो सकता है। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है ये थोड़ा सा लंबा है, इसको समझना। अब थर्ड पॉइंट भी आप राइट डाउन कर लो। वट एवर यू गिव यू गेट विल बैक। जो भी आप दोगे, जो कुछ भी आप दोगे आपको वही वापस मिलेगा, ठीक है। अब हम दुनिया को क्या देते हैं? क्या हम इस दुनिया में लोगों को, मतलब क्या चीज हम जो है वो इमिट कर रहे हैं? हम क्या इमिट कर रहे हैं, क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं? गुस्सा, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन। ये सब कुछ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हैंड रेस करके बताएं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मुझे पता चले जरा एक्टिवली कौन कौन बैठा हुआ है इधर। जल्दी से हैंड रेस कर दिया करें। हाँ बिल्कुल वही ना, एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं। तो इन सब का जो है निचोड़ जो है ना उसको समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर लाइन बोलूंगी, एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग, जो कुछ भी है ऑल अराउंड, यहाँ तक कि हमारे अपने अंदर सब कुछ क्या है, एनर्जी ही है। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को लेते हो ना और उसे एक बड़ी सी इलेक्ट्रोस्कोप में डाल देते हो, ठीक है। तो उसके जो मतलब जो कुछ भी आप देखोगे, स्किन देखोगे, ऑर्गन देखोगे, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ये सारा कुछ देखने के बाद जब आप एट द एंड बेस पे पहुंचोगे ना, जब बेस लेवल पर जाके देखोगे आपको क्या नजर आएगा? एनर्जी, वाइब्रेशंस। इट मीन्स एवरीथिंग इज एनर्जी। यहाँ तक कि पानी के अंदर भी एनर्जी है। जब सब कुछ ही एनर्जी है तो हम क्या एनर्जी, मतलब हम कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल बताया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब आप में से बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब उन्हें मोटिवेट रहना पसंद है, ठीक है। तो अगर मैं उनको ये बोल दूं कि आप लोग ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए फनी वीडियोस देख लो, एक वीक आपने फनी वीडियोस देखनी है, एक वीक के लिए आपने सैडनेस वाली वीडियोस देखनी है, क्या आप लोग देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे हम।
हम 1-2 घंटा देखने के अंदर देखते देखते जो है वो थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन ही अलग है। मतलब हमारा अट्रैक्ट ही नहीं है, हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती हैं हमारे साथ, वैसे ही लोग जुड़ते हैं। समझ आ गई इस पॉइंट की? आगे समझ? हैंड रेस करके बताएं जल्दी जल्दी। लगता है सर शजेब को समझ नहीं आई है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने कभी देखा है कि आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज होती है ना, जो भी मतलब देखें, सिंपली समझने के लिए ये बोलते हैं कि अब देखें इस बिजनेस में आप आए हो, ठीक है ठीक है, 700 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप क्यों जानते हो मुझे और मैं क्यों जानती हूँ आपको? या अगर आप इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए हो तो क्यों बैठे हुए हो? अट्रैक्शन। आपको मैंने और आपने मुझे अट्रैक्ट किया है। हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं सेम है, वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं सेम है। इस वजह से जो है आप लोग इस ट्रेनिंग में बैठे हो और मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। ठीक है। अब जब मैंने बोल दिया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, थॉट्स आर आल्सो एनर्जी, ठीक है, हमारे जो ख्यालात हैं वो भी एनर्जी हैं। अब थॉट्स क्या है? मतलब इस चीज को देखें कि थॉट्स क्या है, थॉट से क्या बनता है? थॉट्स से वेव्स बनती हैं, ठीक है। थॉट्स से फीलिंग्स बनती हैं, ठीक है, और फीलिंग्स से आगे क्या जनरेट होती हैं? वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, ठीक है। अब हमारा जो माइंड है ना, मतलब ये जो हम सारा कुछ सुन रहे हैं और सारा कुछ बोला जा रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये इस वक्त एक्टिव है, ये सारा कुछ सुन रहा है, ठीक है। और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये कहीं ना कहीं हमें छेड़खानी कर रहा है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ठीक है। अब एक आम इंसान को एक दिन के अंदर 40,000 थॉट्स आते हैं, 40,000 थॉट्स। और उसमें से 90% थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। नेगेटिव। वो नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं? इसके पीछे की रीजन क्या है? हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। इसके पीछे की रीजन ये है, हम क्या चीजें अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम अगर न्यूज लगा लें, ये मर गया, ये हो गया, पेट्रोल महंगा, ये वो, मतलब सारा दिन तो हमारा नेगेटिविटी में गुजर जाता है, हमारे इर्द गिर्द ही नेगेटिविटी है। तो हमें कैसे जो है वो पॉजिटिव वेब्स आ सकती हैं? ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हम मतलब अट्रैक्ट ही नेगेटिविटी को करते हैं तो हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। आपने एग्जांपल सुनी होगी कि चोर चोर को ही अट्रैक्ट करता है और कामयाब लोग जो है वो कामयाब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि थॉट्स की पावर कितनी है, मतलब कितने पावर है। हमने कभी इसका सोचा ही नहीं, हमारे वर्ड्स, हमारी मतलब थॉट्स क्या पावर रखते हैं, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। ये जरा मुझको होस्ट बनाइएगा, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है जल्दी से। सर आप सुन रहे हैं? हाँ, बना दिया आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको ये लाइव दिखाती हूँ इसका, कि हमारे जो थॉट्स हैं वो किस कदर पावरफुल होते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? जी, जी हो गई है अच्छा आपकी। ठीक है। गूगल पे सर्च करते हैं। एक ना जापानी साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मार्सो मार्स हाँ मार्सो इमोटो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका लाइफ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो था इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वर्ड्स का, कि हमारे जो थॉट्स हैं वो किस कदर असर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लेक से जो है वो वाटर लिया, ठीक है। लेक का नाम मुझे याद नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा। एक लेक से इन्होंने जो था वो वाटर लिया और उन्होंने क्या किया कि अपनी लैब के अंदर ले जाकर उन वाटर्स को आइस के सैंपल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उनको आइस में कन्वर्ट कर दिया। उस वाटर के ड्रॉप लेके उनकी आइस बनाई, ठीक है। और बाद में इन्होंने क्या किया कि इस पे अपने वर्ड्स का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रहा है? जी, जी, सब कुछ ठीक है, आप शुरू करें।
अच्छा ठीक है। अब ये देखें। अब इन्होंने ये यहाँ पे वर्ड्स बोले, ठीक है। ये जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये एक्चुअल में आइस है, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये देखे थैंक यू, जब इन्होंने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ये देखें कितना प्यारा सा फूल बन गया, ठीक है। बाद में इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट को चेक इन्होंने किस तरह से किया कि इन्होंने वो जो आइस के सैंपल थे, जब इन्होंने वो वर्ड्स बार बार बोले, बाद में इन्होंने वही टेलीस्कोप के नीचे चेक किए तो इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए, ठीक है। अब जो देखे विजडम विजडम विजडम, जब विजडम इन्होंने उसको आई से सैंपल को बोला तो कितना प्यारा बन गया, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट देखें, जब इन्होंने ये बोला आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो ये देखें ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब हमारे वर्ड्स जो हैं वो कितनी पावर रखते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम मतलब डेली लाइफ में अपने लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स जो हैं वो किस कदर पावर रखते हैं। हम क्या कह रहे होते हैं, मेरा तो दिल करता है मैं मर जाऊं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे से तो हो नहीं रहा, मेरे से तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। जब तक आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग मतलब इतनी गंदी हुई हुई है हमारे माइंड की ट्रेनिंग, इन जब तक हम इसको सही नहीं करेंगे तो हमसे होगा ही नहीं। अब हमारी बॉडी जो है इसमें भी तो 75% पानी है, तो जो हम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर जो है वो असर नहीं कर रहे? ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये देखना है कि हम कौन से वर्ड्स जो हैं वो मतलब इमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको वर्ड्स की पावर दिखाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट को करोगे? रेडी हो सब? जल्दी से बताएं, हैंड रेस करके जल्दी से बताएं, टाइम कम है। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे वर्ड्स जो हैं वो किस कदर पावरफुल हैं, ठीक है, ये किस कदर पावर रखते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को किसी जगह पे रख दें और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं, ठीक है। जल्दी से मोबाइल रख दें और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और अपने दोनों हाथ के नीचे, हाथों के नीचे मतलब एक लाइन होती है, ठीक है, मेरी भी है, आप लोगों की भी होगी। आपने क्या करना है, उन दोनों लाइंस को जो है वो मिलाएं, ठीक है, आपस में मिलाएं और दोनों हाथों को जोड़ लें, ठीक है। दोनों हाथों को जोड़ के आप सारा कुछ चेक करें, अपने हाथ की टिप्स वगैरह, वो लाइंस, मतलब दोनों हाथ बराबर हैं, ठीक है। मैं ये बताती चलूंगी, आपने साथ साथ करते जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी का कैमरा ऑन नहीं है कि मैं देख पाऊँ, इसलिए आपने करते जाना है। रिस्पॉन्स मुझे बाद में दे दीजिएगा। अच्छा, कर लिया आपने? अब आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड जो है अलग करें, ठीक है। और 10 टाइम मैं भी साथ बोलती हूँ, आप भी बोलो। माइक तो म्यूट है लेकिन आप बोलो, और इस चीज पे यकीन रखना, ठीक है, बिलीव रखना आप लोग। अब आप क्या करो, राइट हैंड को जो है वो अलग करो और अपने सामने करो, और उसको 10 टाइम बोलो, ग्रो लॉन्गर। स्टार्ट करते हैं। ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, लंबा हो जा, लंबा हो जा, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। अब क्या करें, फिर से हाथ की लाइन को मिलाएं और हाथों को जोड़ें। कुछ दिखा? अगर तो आप ये ऑनेस्टली मेरे साथ कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, तो आप जरूर कुछ चेंज देखोगे। चेंज दिखा? अब जल्दी से मुझे वो हैंड रेस करके बता दे, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता चले। हाथ में चेंज आया? दिखा कुछ? क्या है कि हमारे एक हाथ की टिप जो है, राइट हैंड की टिप, वो थोड़ी सी लंबी हमें नजर आ रही है, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मल की साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको वर्ड्स की पावर समझाने के लिए कर रही हूँ। अब इसको बैक 10 टाइम हम बोलेंगे, बैक टू नॉर्मल। चलें, स्टार्ट। बैक टू नॉर्मल, 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 बैक टू नॉर्मल,
बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। अब फिर से इन्हीं हाथों को मिलाएं और देखें आपके हाथ की टिप्स जो हैं क्या वो इक्वल हो चुकी हैं। चेक करके जल्दी से जो है वो हैंड रेस कर दे, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। हुआ कुछ? हो गई इक्वल? गुड। अच्छा, अब आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्या रीजन थी कि ऐसा हुआ है? रीजन इसके पीछे एक थी सिर्फ, फेथ, बिलीफ। ठीक है। अभी आगे आपको मैं एक और एक्टिविटी करवाऊंगी जो आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगी। बस आपने क्या करना है कि आपने सेशन के एंड तक बने रहना है। ठीक है। अब हमने ये देखा कि हमारे वर्ड्स जो है वो किस कदर पावरफुल हैं। ठीक है। हम जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह के बिलीव्स ट्रांसमिट करेंगे हमारी लाइफ में वैसा ही होगा। हमने सिर्फ अपने माइंड को जो है वो सही तरीके से चलाना है। ठीक है। अब देखते हैं। अब हमारे साथ एक और मसला है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं हो पाता? वो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि हमने कभी उसको इमेजिन ही नहीं किया, हमने कभी मतलब उसको विजुअलाइजेशन ही नहीं उसकी कभी की। ठीक है। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो डायरेक्ट हमारे जो है कनेक्टेड है सुप्रीम पावर से। सुप्रीम पावर इट्स मीन मतलब हम जो भी हमारा बिलीव है, अल्लाह, गॉड, जो भी। ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है। तो जो भी बात हम फेथ से बोलेंगे, अगर तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई है, उसको हम फेथ से बोलेंगे तो वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं नेगेटिव थॉट से बचने के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है। उस नेगेटिव थॉट से बचने के लिए जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई भी नेगेटिव बात आए, आपने फौरन से क्या बोलना है? कैंसल, 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 कैंसल। दिमाग को बेवकूफ बनाना है। और दिमाग वो वैसे भी ना हमारा बेवकूफ ही होता है। ठीक है। इसको इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में फर्क ही नहीं पता होता। दिमाग में हम अपने गोल्स को अगर विजुअलाइजेशन सही तरीके से कर लेते हैं ना तो वो रियलिटी में आ सकते हैं। रियलिटी मतलब यकीन मानो कि वो रियलिटी में आ जाएंगे। ठीक है। इस सेशन के एंड तक मैं आपको लेके जाऊंगी एक अल्फा स्टेट में। ठीक है। जहां पे आपने इन फीलिंग्स को फील करना है जो मैं अल्फा स्टेट में आपको बताऊंगी। ठीक है। अगर तो आपने इन फीलिंग्स को जो है वो फील कर लिया तो आपको आपका गोल अचीव करने में आसानी होगी। ठीक है। और मतलब गोल को सही तरीके से विजुअलाइजेशन अगर हम इसकी कर लेते हैं ना तो रास्ते में जो भी लोग मिलते हैं या इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस होते चले जाते हैं जिसकी वजह से आपका गोल खुद ब खुद ही जो है ना वो अचीव होता चला जाता है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? सारी चीजें जो है ऊपर वाले पे छोड़ दो। सिर्फ पॉजिटिविटी को पकड़ लो, अपने माइंड की सही ट्रेनिंग कर लो। यकीन मानो, डाउट्स जो होते हैं ना, डाउट्स ही इंसान के ड्रीम्स को किल कर देते हैं। ठीक है। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं? एक और मजे की एक्टिविटी करवाने वाली हूँ, जल्दी से बताएं कितने लोगों को समझ में आ रही हैं। आप लोग चाहते हैं कि विजुअलाइजेशन का जो है वो मैं छोटा सा इसकी प्रैक्टिस करवाऊं? हो सकता है इस प्रैक्टिस के बाद बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी आए। अगर तो आप फील करोगे और यकीन करोगे, एक अलग दुनिया में लेके जाने वाली हूँ, इसलिए रेडी रहो। अच्छा, अब आपने क्या करना है? रिलैक्स होकर पीछे टेक लगाकर बैठ जाएं। अगर आप लोग लेटे हो तब भी, अगर बैठे हो तब भी, मोबाइल को एक साइड पे रख दो। जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है। और मुझे सुनते जाना है। जब मैं बोलूं अपनी आंखें बंद कर दें तब बंद कर लेना। जब मैं बोलूं अपनी आंखें खोलें तब खोल लेना। जब तक मैं ना बोलूं कि अपनी आंखें खोलें तब तक कोई भी ना खोले। ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पीछे आप टेक लगा के बैठ जाओ, रिलैक्स रहो। ठीक है। मतलब बॉडी को फुल रिलैक्स कर दो। सारी टेंशन जस्ट लेट इट गो। थोड़ी देर के लिए आपको जस्ट फोकस करना है अपनी ब्रीथिंग के ऊपर। जो आप सांस ले रहे हो इस पे थोड़ी देर के लिए फोकस करो। क्योंकि ब्रीथिंग एक ऐसी चीज है जो ना पास्ट में होती है, जो ना फ्यूचर में होती है, ये हमें प्रेजेंट में होती है और ये हमें प्रेजेंट ही दिखाती है।
अब आपका बिल्कुल ध्यान जो है अपनी प्रेजेंट ब्रीथिंग पर होना चाहिए। फुल फोकस अपनी प्रेजेंट ब्रीथिंग पर करें और डीप ब्रीथ लें। डीप ब्रीथ, लंबी सांस लें। सांस लें, छोड़ें, फिर सांस अंदर लेके जाएं, फिर छोड़ें। ऐसा करते करते आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को आप बंद कर लें। आपने जस्ट फोकस रखना है मेरी आवाज पर और अपनी ब्रीथिंग पर। आपकी बॉडी फुल रिलैक्स है, आपके हाथ पांव के मसल, आपके फेस के मसल्स, मतलब फुल बॉडी को रिलैक्स करें। अभी मैं आपको लेके जाने वाली हूँ आपके ब्रेन की अल्फा स्टेट के अंदर। अल्फा स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है उसमें जो भी आप विजुअलाइजेशन कर लेते हो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग का फिल्टर जो है वो हटा हुआ होता है। अब मैं 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करूंगी। आपको फिलहाल अभी ये इमेजिन करना है कि आप एक मतलब बहुत ही खूबसूरत स्टेयर्स के सामने खड़े हो। अपनी आंखों को आप बंद रखें, बॉडी को रिलैक्स करें और जस्ट इमेजिन करें कि आप बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियों के सामने, स्टेयर्स के सामने खड़े हो, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियां और इसके 10 स्टेप्स। जब मैं 10 से लेकर एक तक गिनती करती जाऊं, आपने क्या करना है कि एक एक स्टेप नीचे उतरते आना है। चले मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। आप जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप नीचे लाती जाऊंगी, आप वैसे वैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 1000 गुना घुसते जाओगे। लेट्स स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप अपने पूरे जो है सबकॉन्शियस लेवल पर आ चुके हो। एंड नाउ योर यू विजुअलाइजेशन समथिंग, मतलब कुछ भी विजुअलाइज कर लें, कुछ भी इमेजिन कर लें। जस्ट इमेजिन आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, ठीक है। इमेजिन जस्ट करना है आपने, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। आप सुबह सुबह उठे, अपनी अम्मी अब्बू के पास गए, सलाम दुआ की और साथ ही आपने ये बोल दिया कि आज आप लोगों ने कोई प्लान नहीं करना, मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रखा है। वो थोड़े से हैरान होंगे और साथ में स्माइल भी करेंगे और आपसे बोलेंगे आपने क्या प्लान कर रखा है। आप क्या बोलोगे कि आपने प्लीज कोई प्लान नहीं करना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है। ये मैं जो बातें बोल रही हूँ आप लोग इसको इमेजिन करो, इसको फील करो। आपने अपनी मम्मी पापा अपने आपने अपनी अम्मी अब्बी को बिठाया गाड़ी में और इन्हें लेकर गए आप एक आलीशान खूबसूरत घर में। मतलब एक तरह से समझ लो कि वो इस कदर आलीशान है कि अल्फाज नहीं है कि उस घर की तारीफ बयान की जाए। वहां पर जब आपके आपके पेरेंट्स पहुंचे, आपके अम्मी अब्बू देख के हैरान हो गए कि मतलब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, एक एनिवर्सरी ही तो थी, इसमें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। और एक खुशी की बात यह है कि आपके सारे रिलेटिव्स, सारे के सारे रिलेटिव्स उधर खड़े हैं और सब वहां पे तालियां बजा रहे हैं। आपके मम्मी पापा को लग रहा है कि यहाँ पे जस्ट सेलिब्रेशंस है एनिवर्सरी की। यहाँ पर आपने क्या किया, बहुत जबरदस्त खाना हुआ, ठीक है। खाने के बाद पार्टी हुई, पार्टी होने के बाद जब सारा फंक्शन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आपने क्या किया, आपने एक चाबी अपनी अम्मी को दी, उनके हाथ में रखी और उन्हें बोला कि ये इस घर की चाबी है जो आपका है। आपने अपने अम्मी के कान में ये बात बोल दी। आपकी अम्मी इस चीज को बिलीव ही नहीं कर पाती कि इतना खूबसूरत सा घर मेरा है। उनका रोना वहीं पे स्टार्ट हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैं जिस बच्चे पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाई कि ये जिंदगी में ऐसा भी कुछ कर सकता है, वो वहां पर रोना शुरू हो जाएगी और आपको जोर से गले लगा लेगी।
वो बिलीव ही नहीं कर पाएगी और आप भी वहां पर रोना शुरू हो जाओगे। उसके बाद आप जब थोड़ा सा खामोश हो जाओगे तो क्या करोगे, आप अपनी अम्मी को अपना पूरा जो है घर दिखाओगे। ठीक है। घर दिखाने के बाद आप उन्हें ड्राइंग रूम में लेके जाओगे, वहां पे आपके पूरी फैमिली की पिक्चर लगी होगी, बड़ी सी पिक्चर। उसके बाद आप उन्हें गराज में लेके जाओगे, वहां पे गाड़ियों की स्पेस होगी, स्विमिंग पूल होगा। आपके जब दोनों मामा पापा आपको उस वक्त देखेंगे ना, तो वो इस कदर घुमंड की नजर से देखेंगे कि ये मेरी औलाद है और इसने कर दिखाया। एंड देन ये सब दिखाने के बाद आप एक और लिफाफा निकालोगे और आप अपनी अम्मी के हाथ में दोगे। वो पूछेंगे बेटा ये क्या है। आप उन्हें बोलोगे कि मतलब आप लोगों ने सारी जिंदगी हमारे लिए काट दी, सारी जिंदगी हमारे लिए दुखों में काट दी, अपनी खुशियों को अहमियत नहीं दी। इसलिए आप इस लिफाफे को खुद खोल के देखो, इसमें क्या होगा। जब वो उसके फाड़ेंगी खोलेंगी तो क्या देखेंगी कि उसमें 3 मंथ का वर्ल्ड टूर होगा, वर्ल्ड टूर टिकट्स होंगी। जब आपके मामा पापा ये देखेंगे तो वो मतलब उनकी क्या सिचुएशन होगी, जरा इस चीज को फील करें, इस मोमेंट को फील करें आप। और आप उन्हें क्या बोलोगे कि ये आपकी एनिवर्सरी पर मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है जो कि आप डिजर्व करते हो। इस मोमेंट को थोड़ा सा फील करें, यहाँ पर थोड़ा सा रुकें। फील एवरीथिंग अराउंड यू। नाउ एज मैं मतलब सेम काउंट करूंगी 1 से 10 तक। आपने धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर आना है। ठीक है। और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? आपकी फीलिंग्स रिलैक्स्ड फीलिंग्स हैं अगर तो आपने इसको सच में देखा है अपनी नजर से। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी आ गए होंगे, क्योंकि जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी तो मैं आधे घंटे तक मैं मतलब रोती रही। ठीक है। अब क्या है, ये सारा कुछ करवाने का मतलब क्या है? मतलब अगर हम इस चीज को फील कर लेते हैं ना, तो हमारी खुद से खुद ही बात नहीं हो पाती। हमने कभी खुद के अंदर देखा ही नहीं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, जिसकी वजह से हम काम पे फोकस नहीं कर पाते। अब लास्ट मतलब बस थोड़ा सा टाइम है, बस ये लास्ट। हमें पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। अब अगर एक रोज की एग्जांपल ले लेना, तो रोज की एग्जांपल क्या है कि उसे जस्ट खिलना है। तो क्या वो इस तरह से करता है कि अगर वो अच्छे लोगों के हाथों में जाए तो तब भी खिलेगा, अगर वो बुरे लोगों के हाथों लग गया तो वो नहीं खिलेगा? ऐसा नहीं है ना। उसकी लाइफ का पर्पस सिर्फ खिलना है। तो हमारी लाइफ का पर्पस भी जो है वो सिर्फ यही है कि हमने खुद को भी खुश रखना है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, और अपने अराउंड जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी हमने हैप्पीनेस को क्रिएट करना है। जब हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होगी तो हम, हमारा जो सबका मेन मसला था कि हम अपने काम पे फोकस नहीं रख पाते, आज इस सेशन के एंड पे उसका निचोड़ बता रही हूँ कि यही वजह है कि हम अपनी लाइफ के गोल को, अपनी लाइफ के पर्पस को ही नहीं जानते। और हम मतलब खुश नहीं रह पाते, जिसकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश नहीं रख पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने काम पे फोकस रख सकें, चाहे हालात कैसे भी आए, तो पहली बात हमें खुश रहना है। हर हाल में हमें खुश रहना है। हमें अपने काम पे फोकस करना है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग डेली कुछ ना कुछ इसी तरह से इमेजिन किया करो, विजुलाइज किया करो। यकीन मानो, अगर 10 दिन की प्रैक्टिस इस तरह से, जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो, जिन लोगों के लिए करना चाहते हो, उनके साथ ऐसे चीजें आप सोचो, इमेजिन करो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके गोल्स को रियलिटी में बदलने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो सेशन का एंड यहीं पे करते हैं। उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने इस चीज को फील किया और सीरियस तरीके से सुना, वो अपने जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो कोई पूछ सकता है।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी भी, क्योंकि 2 दिन का मैंने सेशन दिया है कि हमने किस तरह से अपने माइंड को फोकस रख के काम करना है और किस तरह से हम जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस तक मैंने करवा दी है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई ऐसा पॉइंट या अभी भी उसके माइंड में कोई नेगेटिविटी है, तो बता सकता है। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चले बता दे, आज का सेशन कैसा रहा? मतलब ये जो मैंने विजुअलाइजेशन करवाई वो किस किस को अच्छी लगी? आप लोग खुद क्या को ये म्यूट अपना माइक? अनम्यूट करके बोल सकते हैं सारे। अनम्यूट कैसे किया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जहाँ लिखा हुआ है ना म्यूट अनम्यूटेड म्यूटेड, स्टार्ट वीडियो से पहले पहले जो है ना उसको उस पर क्लिक, अनम्यूटेड लिखा हुआ है आपने क्लिक करना है, वो म्यूट हो जाएगा, फिर आप बोल पाओगे। मोहम्मद जुनैद। अच्छा, कोई अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहता? उजैर जी, उजैर बोले आप। बहुत अमेजिंग मीटिंग था और बहुत कुछ सब कुछ मिलने को मिल गया, सीखने को मिल गया। आपने कुछ फील किया? जी जी। गुड। सादिया। मैम बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं तो अच्छा, रोने लग गई थी जब आपने बताया। मीटिंग को 2 मिनट बचते हैं। मैंने मैंने पहले ही बोला था कि जो लोग इस चीज को फील करेंगे ना, उनकी आंखों से आंसू आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बता देता